ऐसे चलेगा तो मुख्यमंत्री बोलना भी चाहेंगे तो बोलने नहीं दिया जाएगा। सदन में धमकी की भाषा नहीं चलती है, ये उचित नहीं है। सदन में धमकी की भाषा नहीं चलती है। हमारे पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति हूँ, 5 वर्ग का विधायक हूँ और संसदीय भाषा का प्रयोग कर ये महोदय सदन के माननीय सदस्य का गरिमा का अवहेलना किए महोदय, इस पर माफी मांगना चाहिए। बैठ जाइए, बोलिए। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मुख्यमंत्री जी ने ठगा ना हो। जॉर्ज फर्नांडिस जी की बात करें, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मुख्यमंत्री जी ने ठगा ना हो। जॉर्ज फर्नांडिस जी की बात करें, जॉर्ज फर्नांडिस जी की बात करें, जो आप लोग भी बैठे हैं बगल में, थाली किसका खींचा था? हमारा तो नहीं खींचा था। किसका थाली खींचा गया? तो हम नाम मत दिलवाइए। हम तो बहुत लोगों का नाम ले सकते हैं, लेकिन हम लेना नहीं चाहेंगे महोदय। वो सब लोग जान रहे महोदय, आप खुद भोगी रह चुके हैं। अभी आप आसन पे हैं। आप अपना अनुभव शेयर करिए, हमारा अनुभव कहां से शेयर करने लगे? मेरा अब नेता प्रतिपक्ष, अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष अगर जो मेरा अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो आत्मनिर्भर बिहार और 21वीं सदी के बिहार और भारत के लिए क्या विजन है पॉजिटिव, उस पर कुछ प्रकाश डाल दीजिए। अध्यक्ष महोदय, मांग पे चर्चा ये लोग कर रहे हैं, कटौती कुछ पे पॉजिटिव डायरेक्शन में अब चलना। ये पॉजिटिव ही है। अभी तक तो सब नेगेटिव था। बताइए, यहाँ बिहार के अब आप सहयोग मत दीजिए। बिहार नेता प्रतिपक्ष हैं। आत्मनिर्भर तो अपराधी लोग हो गया बिहार का। अपराधी महोदय स्कॉर्पियो में घूमते हैं, अपराधी आत्मनिर्भर है। AK-47 लेके घूमता है, पुलिस का एनकाउंटर करता है, ये आत्मनिर्भर बिहार है। जहां 75 घोटाले हो गए हैं, जहां मंत्रियों को बचाया जाता है, सत्ता संरक्षण दिया जाता है, वो है आत्मनिर्भर बिहार। जो बेरोजगारी का केंद्र बना है देश में, वो है आत्मनिर्भर बिहार। जहां शुगर मिल, पेपर मिल, जूट मिल सारे बंद हो चुके हैं, जिसका औने पौने दाम पर जो है बेच दे रहा है लोग करोड़ों की संपत्तियों को, वो है आत्मनिर्भर बिहार। तो महोदय, आत्मनिर्भर बिहार खाली बोलने से नहीं होगा, करने से होगा। आपका एक्शन बताता है कि आप क्या कीजिएगा। तो सरकार का एक्शन बता रहा है कि कहां ले जा रहे हैं बिहार को, कहां था और कहां ले गए। इसलिए अध्यक्ष महोदय, हम लोग बताना चाहेंगे कि हम मंत्री जी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन मंत्री जी के एक भाई हैं, मंत्री जी के भाई हैं, उन पे FIR है। स्कूल का नाम जो है वो मंत्री जी के पिताजी के नाम पे। मंत्री जी का बयान आता है बाहर, मंत्री जी कहते हैं बयान में कि हम 10 साल से भाई से नहीं मिले, यानी 10 साल यानी कि 11 और 17 में वही उस स्कूल का उद्घाटन कर रहे हैं मंत्री जी, वो अपने ही भाई के साथ बैठ करके। नेता प्रतिपक्ष, अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, आपको हमने उस दिन भी दलीय नेताओं की बैठक में कहा कि प्रामाणिकता है तो आप लिखित हमको दें और आसन की अनुमति से आप रखेंगे, और जिनका नाम आता है वो भी अपनी बात को रखेंगे। अध्यक्ष महोदय, हमने नाम तो लिया लेकिन नहीं। सदन की गरिमा इसी में बेहतर होगी। अध्यक्ष महोदय, हमने नाम तो लिया नहीं है, अभी नाम तो लिया ही नहीं है। नहीं, आपका बयान तो पहले ही सारा नाम और प्रेस में आ चुका है। हम तो महोदय साक्ष्य ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में रख चुके हैं, और अगर हमने साक्ष्य पब्लिक डोमेन में रखा है तो उसका मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि हाँ, हम गए थे उद्घाटन करने, अपने भाई के साथ बैठे थे। तो सवाल ये होता है कि मंत्री ने झूठ क्यों बोला पहले, जब तक हमने प्रमाण नहीं दिखाया। झूठ नहीं, असत्य बोलिए ना, असत्य बोलिए। असत्य बोला, झूठ बोला, ठीक है, आपको जो ठीक लगे उस पे कीजिए, वही प्रोसीडिंग में जाएगा। तो अध्यक्ष महोदय, अब तक जो है कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनका था नियम है कि जो जमीन में शराब अगर मिलेगा तो वहां थाना या तो
विद्यालय बनाएंगे। नवंबर माह की घटना है महोदय, अब तक तो गिरफ्तारी भी नहीं हुई उनकी भाई की, और ना ही वहां थाना बना, ना ही सरकार ने उस जमीन को कब्जाने का काम किया महोदय। क्यों? ये तो पूछा जा सकता है ना महोदय, आखिर क्यों? तो ये कहना गलत तो नहीं होगा कि सत्ता जो है वो संरक्षण देने का काम कर रही है महोदय। तो पूरी तरीके से जो है सरकार लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, पुलिसिंग का मामला हो, शराबबंदी का मामला हो, पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी है महोदय, कोई काम की नहीं। अध्यक्ष महोदय, तो हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, हम आपके पास इसके बाद चैम्बर में आकर के आपको हम तथ्य पेश करेंगे महोदय, और हम चाहेंगे कि आप भी सदन को आश्वस्त करें कि आप जो है कार्रवाई करने के लिए उस पर जांच का आदेश दीजिएगा, और जांच के आदेश में ये भी दीजिए कि अगर हम झूठ बोल रहे तो हम पे भी कार्रवाई कीजिएगा। ये भी आप जांच के आदेश में आप बोलने का काम कीजिए। एक मिनट, मंत्री संसदीय दल ये कुछ कहना चाह रहे थे, तो मान लीजिए जो मंत्री के संदर्भ में है वो अपना बयान रखेंगे बाद में। महोदय, आप आसन से जिन बातों की चर्चा कर रहे हैं, यह तो सदन के किसी भी माननीय सदस्य का अधिकार है, और माननीय मंत्री का तो अधिकार है ही कि अगर किसी सदस्य या किसी मंत्री के बारे में कुछ बातें आती हैं तो उनको स्पष्टीकरण देने का, पॉइंट ऑफ क्लैरिफिकेशन पर अपनी बातें कहने का आपकी इजाजत लेकर ये सभी मतलब सदस्यों का और माननीय मंत्री का अधिकार सुरक्षित है। और अगर माननीय मंत्री इस विषय पर अपना पॉइंट ऑफ क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं, स्पष्टीकरण देना चाहते हैं, तो उनको अवश्य इजाजत दीजिए। ठीक। अध्यक्ष महोदय, ये ऐसे एक समय है भाई। अब आप क्या बोलेंगे? महोदय, कल जो सदन बयानबाजी मत करिए। जो असंसदीय भाषा का प्रयोग किया गया, उसके लिए मैं चाहेंगे नेता प्रतिपक्ष से कि सदन में कम से कम क्षमा याचना तो करना चाहिए, माफी तो मांगना चाहिए। इतना लंबा चौड़ा भाषण सिद्धांत की बखार रहे हैं, अनुशासन की बखार रहे हैं, और सदन के बारे में बता रहे हैं, सम्मान के बारे में बता रहे हैं, लेकिन जो असंसदीय भाषा का प्रयोग किए महोदय, इसके लिए तो इन्हें माफी मांगना चाहिए महोदय। इसके लिए इतना लंबा चौड़ा भाषण दे रहे हैं और संसदीय भाषा का कल प्रयोग किए महोदय। पूरा देश ने देखा है, पूरा जनता ने बिहार को देखा है। हम उनके पिताजी के साथ 74 आंदोलन में जेल रहे हैं, और 5 बार के महोदय हम विधायक हैं, और हमारे सम्मान को ये ठेस पहुंचाया है महोदय। और असंसदीय भाषा के लिए महोदय इनको क्षमा मांगना चाहिए, इतना लंबा चौड़ा भाषण दिए। अध्यक्ष महोदय, काश मंत्री जी जो है सही जवाब दे सकते थे, दे नहीं पाए। कोई सवाल का जवाब नहीं रहता है। बैठिए, अभी मेरा समय है, अब बैठ जाइए ना स्थिर से। आप मंत्री हैं, गरिमा का तो थोड़ा ख्याल रखिए। बैठिए, बैठिए। यही सब कारण है ना महोदय, कारण यही सब है, यही कारण है। क्या कहना महोदय? हमने जो जवाब दिया पूरी सत्यता के साथ माकूल जवाब दिया। अध्यक्ष महोदय, अगर इनकी कोई पूरा, अपने तो पूरा कहा कि जो इनको और चाहिए सो जवाब देंगे, लेकिन सवाल जवाब सवाल का नहीं है, सवाल सम्मान को ठेस पहुंचाना है। ठीक है। सवाल मर्यादा और गरिमा को ठेस पहुंचाना है महोदय। और मैं अति पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति हूँ, 5 बार का विधायक हूँ, और संसदीय भाषा का प्रयोग कर ये महोदय सदन के माननीय सदस्य का गरिमा का अवहेलना किए हैं महोदय। इस पर माफी मांगना चाहिए। बैठ जाइए, बोलिए। ऐसे चलेगा तो मुख्यमंत्री बोलना भी चाहेंगे तो बोलने नहीं दिया जाएगा। सदन में धमकी की भाषा नहीं चलती है, ये उचित नहीं है। सदन में धमकी की भाषा नहीं चलती है।